जय गुरु महाराज संगत जी। मैं गुरु जी की कनिष्का आज सरचार्ज बाय डिवाइन लव के चैप्टर 10 गुरु जी स्टे इन चंडीगढ़ की रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये जो चैप्टर है ना, इससे मेरा एक स्पेशली कनेक्शन है बिकॉज जब लास्ट टाइम मैंने रीडिंग करी थी ग्रुप में तो मेरे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ था इस चैप्टर से रिलेटेड ही। तो मैं आप सबसे वो शेयर करूँगी चैप्टर की रीडिंग से पहले। हुआ क्या था कि मेरे को नहीं पता था मुझे इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। मैंने मतलब टाइटल नहीं पढ़ा था इसका एंड मेरा प्लान बना था चंडीगढ़ जाने का मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही घूमने के लिए। एंड मैं जैसे ही मतलब ट्रेन में बैठी ना तो मेरे माइंड में आया कि मैं चल चेक तो करूँ आज मैंने कौन सा चैप्टर रीड करना है। और इट वाज गुरुजी जो माइंड में ये चीज़ डालते हैं। तो मैंने वो चेक किया। आई वॉज शॉक टू नो कि गुरुजी स्टे इन चंडीगढ़ ये चैप्टर है। देन मैंने पता करने की कोशिश करी कि यार गुरुजी चंडीगढ़ में भी रहे और मैं चंडीगढ़ ही जा रही हूँ तो मुझे डेफिनेटली वो प्लेस विज़िट करनी चाहिए जहाँ गुरुजी गए हैं। तो विद गुरुजी महाराज ग्रेस मैंने पता किया वहाँ का और मुझे पता चला शिव मानस मंदिर जो कि ट्रिब्यून चौक पे है वहाँ पे गुरुजी रहे थे थोड़े टाइम के लिए। तो वहाँ पे उनका एक छोटा सा दरबार लगा हुआ है। वहाँ गुरु महाराज की ग्रेस से वहाँ मैं जा पाई। और कहाँ मतलब मैं घूमने का प्लान बना रही थी और कहाँ गुरुजी ने अपने उस जगह पे विज़िट करा दिया जहाँ की मतलब वहाँ वो खुद रहे थे। वहाँ पे मुझे गुरुजी महाराज की ग्रेस से बड़े ही प्यारे गुरुजी के दर्शन हुए। वहाँ पे बड़ा पीसफुल और बड़े ही लोगों के सत्संग भी सुने वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। तो थैंक्स टू गुरुजी अ लॉट फॉर दैट ब्यूटीफुल सत्संग। एंड अब मैं ये चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये चैप्टर ना काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 30-40 पेजेस का। तो इसको हम लगभग 5 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, 5 से 6 पार्ट में। तो पार्ट 1 की रीडिंग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। My mother and I my mother and I were fortunate enough to serve Guruji during his stay in Chandigarh. मेरी माँ और मैं बहुत भाग्यवान थे क्योंकि हमें गुरुजी की सेवा करने का मौका मिला जब वो चंडीगढ़ में रहे थे। It was then that I had opportunity to observe him from the close quarters. What people in general saw were probably his silken robes, assumed he liked luxury and comfort, बट वट वी सॉ वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। उस टाइम हमें गुरुजी को पास से देखने का मौका मिला। जनरली लोग क्या देखते कि वो सिल्क के चोले पहनते हैं और उन्हें एक लग्जरी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। बट जो हमने देखा ना वो बहुत अलग था। द सिल्क robes were given by his disciple, some as a thank you for saving someone's life और मे बी ऑन द मैरिज ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो जो सिल्क के चोले गुरुजी पहना करते थे वो उनके डिसाइपल्स उनके भक्त उन्हें दिया करते थे जैसे। और कई उनको उनकी जान बचाने के लिए एज अ थैंक यू या कई उनके बच्चों की शादी के लिए। दीज ड्रेसेस ही वोर वंस और ट्वाइस एंड देन गेव देम एज अ प्रसाद टू एनी वन ऑफ हिज फॉलोअर्स। तो ये जो ड्रेसेस थे गुरुजी एक या दो बार ही पहना करते थे और उन्हें किसी को दे दिया करते थे एज ए प्रसाद। He absolutely no possession of his own except a shaving kit which too was given by someone। गुरुजी का अपना खुद का कुछ भी नहीं था, बस एक शेविंग किट थी, वो भी किसी ने दी थी उन्हें। वो सिंपल खाना खाते थे जिसमें से आधा अपनी संगत में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। हर रात हम उनका बेड फ्लोर पे ही ज़मीन पर ही प्रिपेयर किया करते थे। हर रात जब और वो कभी भी सोते नहीं थे ऊपर बेड पे। Having been his disciple for many years before this, I had never seen this side of। इतने सालों से गुरुजी से जुड़े होने के बाद भी गुरुजी का ये साइड तो हमने देखा नहीं था। His simplicity, humility and innocence put many of us to the shame। I remember an incident where Guruji was distributing chapatis during a stopover at the village. One chapati fell down. As my mother lifted up and put it aside, he told her not to throw it and he would eat it himself। सच वॉज हिज ह्यूमिनिटी एंड काइंडनेस। गुरुजी इतने सिंपल, इतने दयावान और इतने इनोसेंट थे ना। इतना प्यार था उनके अंदर, इतनी दयालुता थी उनके अंदर कि एक मैं इंसिडेंट शेयर करूँगी कि एक बार क्या होता है गुरुजी जो थे वो चपाती बांट रहे थे
वहाँ पे किसी गांव में जब सत्संग हो रहा था, तो एक चपाती नीचे गिर गई थी, तो मेरी मम्मी ने उठा के उसे साइड में रख दिया। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि इसे फेंको मत, इसे मैं खा लूँगा। ये है उनकी मतलब नीवापन, हमें गुरुजी से बहुत सीखना चाहिए। He never ate before his संगत and never let anyone go without feeding them. गुरुजी अपनी संगत से पहले नहीं खाया करते थे और किसी को भी बिना भोजन के, बिना लंगर के नहीं भेजते थे। No one was allowed to put money at his feet like it is usually done in India as a sign of respect of a saint. किसी को भी परमिशन नहीं थी गुरुजी के चरणों में पैसे रखने की, क्योंकि जैसा ये इंडिया में किया जाता है, बट ऐसी परमिशन गुरुजी के टाइम में नहीं थी। वट एवर गिफ्ट ही रिसीव्ड फ्रॉम द संगत ही वुड फर्दर डिस्ट्रीब्यूट देम। जो भी उन्हें मिलता था वो आगे बांट दिया करते थे, वो खुद कुछ भी नहीं रखते थे। और हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि ना, हमें हलवा प्रसाद लेके आना है संगत में बांटने के लिए। वी वर ऑल्सो टोल्ड दैट अपार्ट फ्रॉम द फैमिली एंड वन ऑफ आवर मेड सरस्वती, नो वन एल्स वॉज टू एंटर द किचन वाइल द प्रसाद वॉज बीइंग कुक्ड। हमें जब गुरुजी ने परमिशन दी कि हमें कड़ा प्रसाद बनाना है, लेकिन हमें कहा कि हमारी मेड जो है सरस्वती और फैमिली मेम्बर के अलावा कोई भी उसे कुक ना करे, तो हमने इसका बड़ा ध्यान रखा। माई मदर एंड आई वर गिवन द ड्यूटी टू स्वीप मॉप द एंटायर हाउस वेयर गुरुजी स्टेड एज वेल एज वॉश हिज क्लोथ्स। मेरी मदर और मैं, हमें ड्यूटी मिली थी कि हमें झाड़ू पोछे करने होते थे उस घर में जहाँ गुरुजी रहे, और उनके कपड़े भी धोने होते थे। सिंस वी डिडंट वांट टू बी लेट फॉर आवर ड्यूटी, द मेजर वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ द प्रसाद फेल ऑन आवर मेड सरस्वती, हु टू वॉज द फॉलोवर ऑफ गुरुजी। हम इन ड्यूटीज़ के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए हम जो मेजर काम होता था प्रसाद बनाने का, अपनी मेड सरस्वती को कह देते थे, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत ही थी। The prasad used to be brought to the मंदिर just before the संगत started to arrive. संगत के आने से पहले ही हमें वो प्रसाद वहाँ पे लाना होता था। I would then cool it enough for गुरुजी to distribute with his hands. फिर मुझे उसको थोड़ा कूल करना होता था, इतना ठंडा कि गुरुजी उसे अपने हाथ से दे सके। One day, as soon as Guruji touched the prasad, he asked Miss Sukhmani who made the prasad today. I presumed like it must be Saraswati and I told him so. एक बार क्या हुआ, गुरुजी ने ना उसको हाथ लगाते ही पूछा कि ये प्रसाद किसने बनाया, और मुझे लगा कि हर बार की तरह सरस्वती ने ही बनाया होगा। गुरुजी ने कहा नो, टुडे द प्रसाद इज़ नॉट नाइस, समवन एल्स हैज़ टच्ड इट। तो गुरुजी ने कहा कि प्रसाद अच्छा नहीं है, इसे किसी और ने टच किया है। उन्होंने फिर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट मुझे कहते रहे कि ये अच्छा नहीं है। आई नेवर नोटिस एनीथिंग रॉन्ग विद द टेक्सचर, इट लुक द सेम एज ऑलवेज एंड डिडंट अंडरस्टैंड वट वॉज रॉन्ग। आई रैंग अप होम टू आस्क सरस्वती वट हैपेंड एंड शी सेड दैट द सेकेंड मेड हैज़ एंटर्ड द किचन फॉर फ्यू मिनट्स एंड शी डिडंट टच द प्रसाद। तो मैंने ऐसे मतलब मैंने देखा कि उसका टेक्सचर वगैरह सब तो ठीक था, पर मैंने फिर भी घर जाके पूछा कि क्या बोलते हैं कि किसी कोई आया था क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ, दूसरी जो मेड है वो आई थी किचन में थोड़ी देर के लिए, बट उसने प्रसाद को ना टच नहीं किया था। आई अपोलोजाइज गुरुजी फॉर द मिस्टेक बट वॉज स्टिल कन्फ्यूज वाई सम पीपल वर अलाउड टू टच हिज फूड वाइल अदर वर प्रोहिबिटेड। सीइंग माई डिलेमा ही सैड, ਅਸੀਂ हर किसी ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ नहीं खा सकते, किसी ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। मैं हर किसी ਦੇ घर भी नहीं खा सकता, कई लोगों का पैसा सख्त ਹੁੰਦਾ है, सिर्फ महापुरुष ਨੂੰ ही पता ਹੁੰਦਾ है कौन मेरा खाना बना सकता है, ऐसा गुरुजी ने कहा। गुरुजी व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रसाद दैट यू डिस्ट्रीब्यूट। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इस प्रसाद की महानता क्या है, इस प्रसाद का क्या इम्पोर्टेंस है। फिर गुरुजी ने कहा इस प्रसाद विच मेरिया ब्लैसिंग्स हैं, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। प्रसाद मंदिर विच खाया के जाया करो, ਇੱਥੇ दवाई बाहर मिठाई। बड़ी सिंपल उसमें गुरुजी ने बताया। तो ये था फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट की रीडिंग मैं कल करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।